अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 17 रोज़े के इफ्तार का कंप्लीट मेन्यू शेयर करूँगी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और मेरे साथ फीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आप इसे ट्राई करते हैं। तो चलिए जी, आज क्या बनने वाला है इफ्तारी के लिए, स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले सेंटर फिल मेयो की तैयारी करती हैं, तो इसके लिए मैंने हाफ़ कप मेयोनीज़ लिया है और अब इसमें हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गार्लिक पाउडर के अलावा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए जिनको पहले ही मैंने बॉईल करके रख लिया था और अब इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसके बाद मैशर की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून होममेड तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून होममेड रायता पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर कोई भी साबुत पीस नहीं होना चाहिए आलू का। अगर आलू का कोई भी साबुत पीस रह जाता है तो फिर पोटैटो बॉल्स अच्छी नहीं बनेंगे। और अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून पुदीना ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो फिलिंग तैयार हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक बाउल ले लेंगे और 4 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा ऐड कर देंगे। 1/3 कप पानी से इसकी अच्छी से स्लरी बना लेंगे। हमें इसे इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तमाम चीज़ें हमने प्रिपेयर कर ली है, तब हम चलते हैं पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए। पोटैटो फिलिंग एक स्पून की मदद से ले लेंगे और इसे हल्का सा फ्लैट कर लेंगे और इसके बाद इसके सेंटर में हम मेयोनीज़ की फिलिंग कर देंगे और इसके बाद अगेन हम पोटैटो फिलिंग लेंगे और इसके ऊपर एज इट इज़ रख देंगे। तो एज से आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्योर करना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले और फिर नरम मुलायम हाथों के साथ इसे राउंड करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर पोटैटो बॉल बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और अब सेम प्रोसेस है, हम तमाम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। इन केस अगर मेयो फिलिंग आपके बाहर निकल जाती है तो आप पोटैटो फिलिंग को उधर से ही बिल्कुल थोड़ा सा लेकर सिक्योर कर लीजिए। और जब आपने पोटैटो बॉल्स बनानी है तो बिल्कुल नरम और मुलायम हाथों के साथ आपने इसे बनाना है। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट फूड नहीं रखना और बिल्कुल तहम्मुल के साथ आपने इसे बनाते जाना है और एक प्लेट पे रखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितनी खूबसूरत से बन के तैयार हो गई हैं। तो इसी तरीके से बाकी भी सारी मैंने तैयार कर ली है और ये लास्ट वाली मैं रख रही हूँ। पोटैटो बॉल्स बन के तैयार हो गई हैं, तो अब हम इसे साइड पे रखते हैं और इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लरी मैंने पहले ही बना ली थी और इसके अलावा मैंने यहाँ लिया ब्रेड क्रम्स। अब एक बॉल उठाएंगे और इसे फ्लावर पेस्ट में पहले अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। फ्लावर पेस्ट में अच्छे से कोट करने के बाद अब इसे ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स में और अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग करनी है। हाथों की मदद से इस तरीके से शेक करना है ताकि जितना भी एक्सेस ब्रेड क्रम्स है वो निकल जाए। और यहाँ पर अब हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और सेम प्रोसेस से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। लीजिए हमारी लास्ट बोल भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है और जब ये मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर पोटैटो बॉल्स ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए और ना ही लो। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है वरना आपकी जो ये बॉल्स हैं वो बिल्कुल फट सकती है और फिर जब फिलिंग बाहर आ जाएगी तो इसके अंदर पटाखे बजना शुरू हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल एहतियात से इसे फ्राई करना है और इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा कि डालने के साथ ही आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है। जब इसका एक साइड से कलर आ जाएगा तो आपने फिर इसकी साइड को टर्न करना है बिल्कुल नरम मुलायम हाथों के साथ। जब इन पोटैटो बॉल्स का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। आपने इनकी साइड्स को टर्न करते जाना है ताकि इवन कलर आ सके। तो यहाँ पर देखिए हमारी पोटैटो बॉल्स बनके तैयार हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फर्स्ट बैच हमने निकाल लिया है, अब हम सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। आप अपनी फेवरेट किसी भी सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज और केचप लिया है। अब आपको मैं ये तोड़कर दिखाऊंगी तो अंदर से देखिए कितने रिच क्रीमी है और ऊपर से क्रिस्पी। सच में बहुत ही मज़े की इवनिंग स्नैक है, आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और जब बनाएं तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते तो मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, इनका छिलका भी रिमूव कर लिया। अब इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। 6 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इनके एजेस को हम कट कर लेंगे। तो आपने सारी एजेस को कट करना है और इन एजेस को आपने वेस्ट नहीं करना है, इसको ब्रेड क्रम्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन स्लाइसेस को हम बीच में से कट कर लेंगे और इस तरीके से आपने इसको रफली चॉप कर लेना है और इसके बाद इसको हाथों की मदद से आपने इस तरीके से तोड़ लेना है और अगर नहीं तो आप इसको चॉपर में डाल के भी चॉपराइज कर सकते हैं। और अब मैश आलू में ब्रेड को हम डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गाजर ली है जिनको हम चॉप कर लेंगे। तो हैंड चॉपर में आप डाल के इसको चॉप कर लीजिए। अब एक छोटी सी शिमला मिर्च ले लेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, तो आप भी डाल के देखिएगा। अब इसको मैंने रफली काट लिया है और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। और इसके बाद एक प्याज ले लेंगे, इसको भी रफली काट लेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। तो आपने इन तीनों चीज़ों को चॉप कर लेना है अच्छे तरीके से। आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो उसके अंदर बहुत ही काम आसान हो जाएगा। तमाम वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैं चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर अब इसको मैं ऐड कर दूँगी आलूओं के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आलू के अंदर इसको भी ऐड कर दिया है और तमाम वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और इन सब मसालों को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मैश करना है। फिर हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉपर बाइंडिंग करने के लिए मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करना है। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है और आलू भी पानी वाले नहीं होने चाहिए, तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। तो हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इसको हाथों में रोल करेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी शेप बना लीजिए। तो हाथों की मदद से आप इसको राउंड राउंड घुमाइए और देखिए हमारा रोल बन के तैयार है। और इसी तरीके से हम सारे भी कर लेंगे। लास्ट वाला रोल भी हमारा बन के तैयार है। सारे यहाँ पर मैं रोल बना चुकी हूँ। ये बहुत ही ईजी और मज़े की रेसिपी है और सबसे बड़ी बात कि ये बजट फ्रेंडली है। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। तो एक अंडा हम तोड़ लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसके बाद ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है। तो अब हम रोल को उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और अंडे में अच्छे से इसको कोट करेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से स्टक हो सके। अंडे में डिप करने के बाद इसको थोड़ा सा उठाना है ताकि अंडा जितना भी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स एक्स्ट्रा जो हो आप इसको झाड़ लीजिए। इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड रोल बना के तैयार कर दिए हैं। आप इसे टी टाइम में बनाइए या फिर अभी रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में बनाकर फ्राई की। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है और अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ब्रेड रोल ऐड कर देंगे। ब्रेड रोल डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो डालने के साथ ही आपने इसके अंदर चम्मच नहीं डालना है वरना ये बिखर सकते हैं। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। जब आपको लगे कि एक साइड से कलर आ गया है तो आप इसकी साइड को टर्न कर लीजिए और इसी तरीके से सारे ब्रेड रोल को आप फ्राई कर लीजिए। बिल्कुल नरम हाथों के साथ आपने इसकी साइड्स को टर्न करना है। और फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। लास्ट वाला पेज भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर में मैं इसे निकाल लूँगी। 1 बाय 1 ब्रेड रोल टिश्यू पेपर पे रखते जाएंगे और अब आपको मैं इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी कोटिंग है ना, बहुत ही क्रिस्पी। और अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगी ये तोड़कर कितने मज़े के लगते हैं। तो आप भी इस रमज़ान ये रेसिपी बनाइए और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिसमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, हाफ शिमला मिर्च, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप ही गोभी मैंने इसमें शामिल की है। और अब इन तमाम चीज़ों को अपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम वेजिटेबल्स एक साथ कंबाइंड हो जाए। अब इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे जिनमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करने के बाद 1 टीस्पून चिली सॉस,
1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने मज़ीद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम फ्लेवर्स और वेजिटेबल आपस में कंबाइंड हो जाए। अब इसका थोड़ा सा खट्टा खट्टा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस, या फिर आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये प्रॉपर कंबाइन होने लग गया है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लॉलीपॉप बनाने के लिए मैं वुड स्टिक का इस्तेमाल करूंगी और ये वुड स्टिक आपको मार्केट से इसीलिए मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है और इसे फ्लैट करने के बाद इसके सेंटर में वुड स्टिक ऐड करेंगे और फिर हमने इसे राउंड राउंड करते जाना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने मूवमेंट्स का ख्याल रखना है। आपने मूवमेंट्स रिपीट करते हुए इसको लॉलीपॉप का शेप देना है। और अगर आपको लगे कि ये बैटर स्टिक हो रहा है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाकी के तमाम लॉलीपॉप बना के तैयार कर लिए हैं। आप इसे इस टाइम पे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं या फिर इसकी कोटिंग करके आप रख सकते हैं और फ्रीज़ करके आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिस्पी सी कोटिंग के लिए ले रही हूँ 1/2 कप मैदा, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 पिंच सॉल्ट, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो आपने पानी से इसकी स्लरी बनानी है। 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और यहाँ पर मैंने इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं रखी है क्योंकि हमने इसकी ब्रेड की कोटिंग करनी है और यहाँ पर इसकी स्लरी इस तरीके की होनी चाहिए। अब एक लॉलीपॉप लेंगे और स्लरी में इसे अच्छे से डिप करेंगे। अगर नहीं तो आप इसे स्पून की हेल्प से डिप कर सकते हैं या फिर इसे वेट कर सकते हैं। और अब हम इसे ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर और ब्रेड क्रम्स में आपने इसे अच्छे से कोट करना है। फिर आपने इसे प्रेस करना है ताकि ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छे से स्टिक हो जाए। मैं इसकी सिंगल कोटिंग करूँगी, अगर आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं और एक्सेस जितना भी ब्रेड क्रम्स है हमने इसको निकाल लेना है और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम लॉलीपॉप्स की कोटिंग अच्छे से कर लेनी है। तो यहाँ पर लॉलीपॉप बन के तैयार है। आप इस पॉइंट पर भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे 15 मिनट फ्रीज में पहले रख लीजिए और फिर इसे फ्राई कीजिए, लेकिन मैं अभी इसे फ्राई करूँगी। तो अब हम चलते हैं ऑयल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल मीडियम टू लो गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर लॉलीपॉप्स ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमने इसे ऐड नहीं करना है। मीडियम जब तेल गर्म होगा तो हमने इसके अंदर 1 बाय 1 लॉलीपॉप शामिल करने हैं। अपनी कढ़ाई के स्पेस के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर लॉलीपॉप शामिल करने हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉलीपॉप शामिल कर दें वरना वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसका कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड को टर्न करना है। आपने इसकी साइडों को टर्न इसलिए करना है कि कहीं एक साइड से ही ये ना जल जाए। जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकालेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम लॉलीपॉप हम तैयार कर लेंगे। अक्सर लोगों के वेज लॉलीपॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम वेजिटेबल्स इसके अंदर ईट करने हैं वो चंकी फॉर्म में होती है। अगर आप इसे ग्रेट कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और परफेक्टली आपके लॉलीपॉप्स भी बनके तैयार हो जाएंगे। फाइनली क्रिस्पी वेज लॉलीपॉप बनके तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी सॉस या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इन वेज लॉलीपॉप की किसी भी पार्टी या किसी भी ओकेजन में बना के तैयार कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है ना, बहुत ही मज़ेदार। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों के साथ पोटैटो रॉकेट चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आपने इसे ज़रूर एंड तक देखना है और इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर करना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए जिन्हें अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने कट कर लिया है। अभी कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म करने के बाद 1/4 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद फ्यू सेकेंड्स हमने इसे फ्राई करना है और फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 7 से 8 दाने इमली के लिए है और इसका पेस्ट बना लिया है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे होममेड आलू चाट मसाला। इस आलू चाट मसाले की रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। और हमने इसे ऐड किया है 1 टीस्पून और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे और ऑरेंज फूड कलर आप बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा वरना इसके अंदर कड़वास आना शुरू हो जाएगी। तो बस इतना ऐड कीजिएगा कि इसका थोड़ा सा कलर ऑरेंज शेड पे आ जाए। तो यहाँ पर अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये आलू की चाट बनके तैयार है और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही कम टाइम में ये चाट बनके तैयार हो जाती है और यहाँ पर ये चाट तो तैयार है। अब हम इसे असेंबलिंग करेंगे। तो इससे पहले हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज और खीरा।
तो यहाँ पर तमाम चीज़ें चॉप करके आपने फाइनली ऐड करनी है, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर पहले मैंने धनिया डाला है, इसके बाद प्याज और इसके बाद खीरा और थोड़ी सी बारीक हरी मिर्ची शामिल की है। चाट बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे असेंबलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं पापड़ी बाज़ार की यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप घर में बनी हुई पापड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बनानी थी बड़ी ही झटपट सी ये चाट, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है रॉकेट चाट, और ये रॉकेट की तरह बड़ी ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर चाट के लिए सबसे पहले हम पापड़ी रख देंगे और इसके बाद यहाँ पर मिक्स करके आलू की चाट ऐड कर देंगे। तो जितनी बड़ी पापड़ी होगी आप उसके अकॉर्डिंग ही चाट इसके ऊपर ऐड कर लीजिएगा, और ये आपके ऊपर है कि आप कितना खाना पसंद करते हैं। आप या तो इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ इसके ऊपर मीठा दही शामिल कर देंगे, जो दही फुल्की के अंदर हम यूज़ करते हैं वही दही मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी सेव ऐड कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हमारी रॉकेट चाट बनके तैयार है। तो इसके अंदर ना हर चीज़ का टेस्ट है, यानी कि थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा सा क्रंची। लास्ट में होममेड मसाला और धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। और फाइनली यहाँ पर देखिए हमारी रॉकेट चाट तैयार है। इसमें आप लोगों के साथ क्विक एंड हेल्दी सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम 5 मिनट में तैयार कर लेंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और सच में ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। इस सैंडविच को बनाने के लिए बाहर से आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, घर में मौजूद सामान से आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 अंडे अच्छे से बॉईल कर लेंगे और अब इसका शेल रिमूव करके इसे चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से इसे कट कर लेना है। और यहाँ पर अब मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं और इनकी एजेस को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर तमाम स्लाइसेस के हमने एजेस को कट कर लेना है। इनकी एजेस को आपने वेस्ट नहीं करना है। इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। सारी ब्रेड स्लाइसेस के एजेस को हमने कट कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। 1 कप मेयोनीज़ ले लेंगे और ये होममेड मेयोनीज़ है, तो आपको इसकी रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो काइंडली वहाँ चेक कर लीजिएगा। अंडे भी रेडी है और अब हम चलते हैं मेयोनीज़ में फ्लेवर्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट कम ही रखिएगा क्योंकि मेयोनीज़ के अंदर भी सॉल्ट होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी मेयोनीज़ भी बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसके अंदर अंडे भी शामिल कर देंगे और अंडे शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक जेर मेयोनीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। खीरा हमने काट के रख लिया है और इसके अलावा टमाटर भी कटे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं असेंबलिंग के लिए। स्लाइस रखेंगे और इसके बाद इसके अंदर एग एंड मेयोनीज़ ऐड कर देंगे, जिसे हमने पहले ही तैयार कर लिया था, और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से बटर नाइफ की हेल्प से। मेयोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद खीरा और टमाटर की स्लाइसेस इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। और इसके बाद अब एक और स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर केचप ऐड कर देंगे। ये होममेड केचप की रेसिपी है और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा इन दोनों रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वो काइंडली वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो अब इस स्लाइस को हम टॉप पे ऐड कर देंगे बिल्कुल एज इट इज़। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हमारा सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अंदर से कुछ इस तरीके से हमें सैंडविच नज़र आएगा। लग रहा है ना दिखने में कितना यमी, जब इसे आप बनाएंगे तो खुद मानेंगे। और अब इसी तरीके से हम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी तमाम सैंडविचेस हमने तैयार करने हैं। और अब इसको कटिंग करने का तरीका ये है कि आपने सेंटर से इसे कट करना है। आप दोनों तरीके से इसे कट कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे सैंडविच बना के तैयार कर लिए हैं, कुछ ट्रायंगल में और कुछ सेंटर में इसे कट करके। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे इवनिंग या मॉर्निंग टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अब मैं आपको इसका टेस्ट भी बताती हूँ कि खाने में कैसे लगेंगे। तो ये खाने में बिल्कुल लाइट वेट है और इसमें इतनी स्पाइसेस भी नहीं कि बच्चों को खाने में मुश्किल हो। तो ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप केचप की जगह चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और चिली गार्लिक सॉस सैंडविचेस को मज़ीद फ्लेवरफुल बना देगा। चिकन सिगार के लिए हम सबसे पहले फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसके हम चॉप राइस कर लेंगे। तो उसके लिए जो भी सामान लिया है उसकी क्वांटिटी 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, 2 अंडे लिए हैं, ये स्मॉल साइज़ के हैं, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी रखी है और इसके अलावा 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। अब हम चॉपर ले लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेशली ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं चिकन का, लेकिन आपको सिगार बनाने के लिए इसे फिर भी चॉपराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून लेमन जूस और अब इसके अंदर 2 अंडे शामिल कर देंगे। अंडे के छोटे साइज़ के हैं तो इसलिए 2 लगे हैं, अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा है तो 1 ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर अब इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम चॉपराइज कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हमने चॉपराइज करना है अच्छे तरीके से। और इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी कैसी होगी तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका बिल्कुल पेस्ट बन गया है, यानी कि अगर हम इसको पाइपिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ईज़िली निकल सकेगा। ये बिल्कुल परफेक्टली चॉपराइज हुआ है और इसको पाइप करना भी आसान रहेगा। तो यहाँ पर अब हम इसे पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी भैंस के दूध की शॉपर जो आती है उनमें भी आप ऐड करके इसे अच्छे से पाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम बैटर ऐड कर दिया है। फिलिंग में कोई भी पीस साबुत ना नज़र आए और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हुआ हो। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके की ही आपने इसे चॉपराइज करना है। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग के अंदर मैंने तमाम फिलिंग को ऐड कर दिया है और इसे रबर बैंड कर दिया है ताकि ये बाहर ना आए। अब हम रोल की शीट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर रोल शीट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने इसे बीच में से कट करना है और फिर तमाम जो शीट्स थी इनको एक दूसरे पर रख देना है और फिर अगेन हमने इसको सेंटर में से कट करना है। तो तमाम जो शीट्स के साइड्स हैं ना वो इक्वली होने चाहिए और फिर हम इसे कट करने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर कटिंग के बाद ये शीट्स इस तरीके से नज़र आएंगी। अब कटिंग तो हो गई है, अब इसको रोल करने की बारी आती है। तो यहाँ पर मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप स्ट्रॉ भी ले सकते हैं या फिर कोई भी स्टिक ले सकते हैं। पेंसिल को कॉर्नर पर रखेंगे और इसे रोल करते हुए दूसरे साइड पर ले जाएंगे और थोड़ा सा साइड छोड़ देंगे ताकि हम इसे सिक्योर कर सकें। सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मैं मैदे के पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैदे को मैंने अच्छे तरीके से पानी में घोल लिया था। तो यहाँ पर अब हम इसको ब्रश से अच्छे तरीके से लगा देंगे ताकि ये सिक्योर हो सके। तो यहाँ पर सेकेंडली आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज लुक में ये इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है और इस तरीके से बिल्कुल इजीली आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस इनके एजेस का आपने ख्याल करना है कि बिल्कुल भी निकले हुए ना हो और अच्छे तरीके से स्टिक हो ताकि वो बाद में भी ना निकल सके। तो आपने इसे अच्छे तरीके से रोल करना है और एंड में थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। यहाँ पर प्रेस करेंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। और अब यहाँ पर स्टिक करने के बाद यहाँ आप पेंसिल निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सिगार बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं। बाकी के शीट्स के भी इसी तरीके से सिगार बना लेंगे। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग मेथड है। आप इसे जब ट्राई करेंगे ना तो सच में खुद ही मानेंगे कि कितना सेटिस्फाइंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इतना होल होना चाहिए ताकि फिलिंग अच्छे से जा सके। बाकी के तमाम भी सिगार हमने बना के तैयार कर लिए हैं। सिगार बना लिए हैं, अब हम इसे पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक सिगार उठाएंगे और इसके अंदर होल में आपने इंसर्ट करना है और थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इजीली फिल हो जाएगा। इन केस के अगर आपसे ये फिलिंग बाहर निकल रही है तो आपने इस तरीके से करना है कि हाफ़ यहाँ से फिल करना है एक साइड से और हाफ़ दूसरे साइड से फिल करना है। इस तरीके से फिल करेंगे तो इजीली भी फिल हो जाएगा और जगह भी खाली नहीं रहेगी। एक पाव चिकन से ढेर सारे चिकन सिगार बन जाएंगे और आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं कि मैंने सारे तमाम सिगारों को फिल कर लिया है। अब एक बॉक्स लेंगे। चिकन सिगार को बॉक्स में डालने के बाद आपने शीट रखनी है, एक प्लास्टिक शीट, ताकि ये सेपरेट रहें, आपस में जुड़े नहीं। और इसी तरीके से किसी भी बॉक्स में जब भी आप फ्रीज़ करें तो इसी तरीके को ही अपनाइएगा। तो यहाँ पर आप अब इसे स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे फ्राई करके बताती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल रख दिया है मैंने मीडियम टू लो हीट पर। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन सिगार ऐड कर देंगे
और हमने इसे मीडियम टू लो हीट वाले ऑयल में ही कुक करना है, ज़्यादा हीट पर नहीं पकाना है क्योंकि इसके अंदर जो चिकन है उसे थोड़ा सा कुक करना है। 2 से 3 मिनट या फिर आपने इसे इतना कुक करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पर इसका कलर भी अच्छा सा आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फाइनली चिकन शिकार तैयार है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ, मेयो के साथ या फिर कोई भी सॉस जो आपको पसंद हो। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी चिकन की फिलिंग, आहा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे। और आप देख सकते हैं कि चिकन में फुली कुक्ड है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।